हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स ऑनलाइन कोचिंग। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिस टॉपिक की हमने थ्योरी की थी, आज उसके मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा हूँ। तो किस तरह से इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल नंबर 17, आपकी बुक में कोई और एग्जांपल हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है कोई एग्जांपल, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपने मेथड को कंसिडर करना होता है कि मेथड क्या लग रहा है, किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जा रहा है। अगर आप मेथड को एक बार कैच कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो आइए देखते हैं किस तरह से इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। आपको क्वेश्चन गिवन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं जिनका अनुपात 3:2 दिया हुआ है, यानी ये इनकी ओल्ड रेशो है। देयर कैपिटल्स आर ₹1,80,000 एंड 1,40,000 रिस्पेक्टिवली। उनकी पूंजी, यानी उन्होंने जो पूंजी बिजनेस के अंदर लगा रखी है वो ए ने 1,80,000 रुपये लगा रखे हैं, बी ने 1,40,000 रुपये लगा रखे हैं। दे एडमिट एक्स इन पार्टनरशिप ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग ₹67,500 एज गुडविल एंड ₹1,50,000 एज कैपिटल। उन्होंने एक्स को साझेदारी में शामिल किया और किस कंडीशन पे शामिल किया कि वह विल ब्रिंग का मतलब लाएगा 67,500 रुपये गुडविल के रूप में लाएगा और 1,50,000 रुपये कैपिटल के रूप में लाएगा। तो ये पैसे उसको लाने होंगे बिजनेस के अंदर। जैसा मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में भी समझाया था, जब नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स को जो नुकसान हुआ है उसके आने की वजह से वो उनके लिए गुडविल लेके आता है, यानी कुछ पैसा लेके आता है जिससे उनकी वो हानि की पूर्ति कर सके। आइए आगे देखते हैं। एंड विल गेट 1/4 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म, और उसका लाभ में हिस्सा 1/4 होगा। एज्यूमिंग दैट कैपिटल एंड गुडविल हैव बीन ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। इस लाइन को जरा ध्यान से पढ़ें कि यह मानते हुए कि वह पूंजी और गुडविल की राशि नकद में लाया है। यहाँ भी देखो हिंदी में लिखा हुआ है, पूंजी और ख्याति की राशि को नकद में लाया है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है जो कल हमने एंट्रीज बनानी सीखी थी उसके अकॉर्डिंग ही। फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालनी है। व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म, गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ये कल मैंने दोनों केस आपको करवाए थे जब थ्योरेटिकल पार्ट करवाया था मैंने, लास्ट वीडियो आप मेरा चेक कर सकते हैं, कि अगर गुडविल को व्यवसाय में ही रहने दिया जाए और अगर गुडविल को व्यवसाय में से निकाल लिया जाए। जब नया साझेदार अपने हिस्से की गुडविल नकद में लाता है तो उसमें 2 कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, आप देख भी सकते हैं। 2 कंडीशन मैंने बताई थी, ये थी वो, जब नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति को व्यापार में ही रहने दिया जाए, गुडविल इज़ रिटेन्ड इन द बिजनेस, और दूसरा केस ये था, गुडविल इज़ विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। तो अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमने इनको कैसे करना होता है ये आपने ध्यान से देखना है। तो देखो क्वेश्चन को इन्होंने 2 पार्ट में ही सोल्व किया है। फर्स्ट पार्ट, जब पुराने साझेदारों ने ख्याति को निकाला नहीं है मतलब उन्होंने गुडविल को व्यवसाय में ही रहने दिया है, गुडविल को बिजनेस के अंदर ही रिटेंड किया गया है। तो देखिए, जब गुडविल को बिजनेस के अंदर रिटेंड किया जाता है, ये वाला केस इसके अंदर लग रहा है, तो इसमें मैंने आपको कहा था 2 एंट्रीज पास होती हैं। पहली एंट्री थी गुडविल को बिजनेस के अंदर लाने की, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और दूसरी एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इस गुडविल की राशि को पुराने साझेदारों में बांटने की, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करने की। तो 2 एंट्रीज इसमें पास होती हैं। तो यही 2 एंट्रीज आपको सोल्यूशन में नज़र आ रही होंगी। तो आइए देखते हैं कैसे इन एंट्रीज़ को हम पास करते हैं, कैसे इन एंट्रीज़ को बनाते हैं। तो पहली एंट्री तो थी गुडविल की, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो देखो इन्होंने एंट्री बनाई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो ये एंट्री कैसे बनी है, तो ध्यान से देखिए, इधर आपकी एंट्री ये है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल लाने की एंट्री ये है, जैसे कि आपको मैंने कल सिखाया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कितनी गुडविल लेके आया वो, 67,500। तो ये एंट्री तो हमने गुडविल के लाने की बना दी, लेकिन आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, वो गुडविल के साथ साथ 1,50,000 रुपये पूंजी के भी लाएगा, ये लिखा हुआ है, यानी 1,50,000 वो कैपिटल भी लाया है।
तो कैपिटल लाने की एंट्री भी आपने बनानी है। वो एंट्री आपको यहाँ नहीं मिलेगी क्योंकि ये केवल गुडविल की एंट्रीज़ हैं। तो कैपिटल लाने की एंट्री भी आपको बनानी पड़ेगी और वो एंट्री ये है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। जो भी चीज़ बिजनेस में आ रही है, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, और किस नाम से आ रही है, वो एक्स कैपिटल के नाम से आ रही है, वो 1.5 लाख रुपये वो पूंजी आ रही है, तो आपने क्रेडिट करना है एक्स कैपिटल को ही एंट्री के अंदर। तो ये एंट्री बन गई कैपिटल के लिए, ये होगी गुडविल के लिए। तो इन दोनों एंट्रीज़ को जोड़ कर ये वाली एंट्री बनाई गई है यहाँ पर। कैसे जोड़ा गया, देखो इसमें भी बैंक अकाउंट डेबिट है, इसमें भी बैंक अकाउंट डेबिट है, दोनों को हमने एक ही बार डेबिट करना है बैंक अकाउंट को। तो बैंक अकाउंट को एक ही बार डेबिट किया जाएगा। तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया हमने कितने अमाउंट से, 1,50,000 ये अमाउंट है और 67,500 67,500 है, दोनों को प्लस कर लो तो ये अमाउंट बनेगा 2,17,500। तो बैंक अकाउंट को हमने एक ही बार डेबिट कर दिया। अब देखो इस एंट्री में एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, इस एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट है, तो दोनों को हमने क्रेडिट करना है। तो एंट्री में देखो दोनों क्रेडिट किए गए हैं, 2x कैपिटल अकाउंट, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल में आ जाएंगे 1.5 लाख जितनी कैपिटल लाया, गुडविल में आ जाएंगे 67,500 जितनी वो गुडविल लेके आया। तो इन दोनों एंट्री से मिलकर ये एंट्री बनी है। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन के अंदर आपने ध्यान रखना है, नया पार्टनर गुडविल भी लेके आ रहा होगा और कैपिटल भी लेके आ रहा होगा, तो आपने इसी प्रकार से एंट्री बनानी है। हाँ, अगर वो केवल गुडविल लेके आता तब इसमें वो कैपिटल वाली लाइन हमने नहीं लिखनी थी। अगर वो सिर्फ कैपिटल लेके आता तो गुडविल वाली लाइन नहीं इसके अंदर आएगी। लेकिन जो अगर दोनों लेके आएगा तो दोनों को क्रेडिट किया जाएगा। इस प्रकार से एंट्री आप पास करोगे। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या थी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री गुडविल को बांटने की है। तो देखो ये एंट्री कैसे बनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो गई गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट करना है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर ओल्ड पार्टनर 2 हैं, ए और बी, तो दोनों को अलग अलग क्रेडिट करोगे आप। तो ए कैपिटल अकाउंट को अलग क्रेडिट करोगे, बी के कैपिटल अकाउंट को अलग क्रेडिट करोगे। तो इस प्रकार से एंट्री बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। जितने भी ओल्ड पार्टनर होंगे सबको अलग अलग क्रेडिट करना है आपने, क्योंकि गुडविल का हिस्सा सभी को मिलेगा। अब इसमें अमाउंट कैसे फिल होगा, अमाउंट देख लीजिए, गुडविल यहाँ पर 67,500 थी, यहाँ पे आपने 67,500 ही डेबिट करनी है। जितनी गुडविल लेके आया नया पार्टनर वो यहाँ पे डेबिट की जाएगी। अब ये गुडविल 67,500 इन दोनों में बटेगी, कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो में। ये कल मैंने पॉइंट बताया था आपको कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर से जितना जितना अमाउंट वो प्राप्त करता है, लाभ का हिस्सा जितना जितना वो प्राप्त करता है, उतना ही वो गुडविल उनको देता है। यानी जिस अनुपात में वो त्याग करते हैं नए पार्टनर के लिए पुराने पार्टनर, उनको गुडविल की अमाउंट भी उसी अनुपात में ही मिलती है। तो किस अनुपात में, त्याग अनुपात में। तो हमें सेक्रीफाइस रेशो पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन के अंदर देखो आपको केवल ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो भी आपको नहीं दे रखी है। तो न्यू रेशो नहीं होगी तो आप सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले आपको न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आप सेक्रीफाइस रेशो निकालोगे, उसके बाद फिर ये गुडविल का अमाउंट उस रेशो में आप डिवाइड करोगे। तो आइए फटाफट से वर्किंग नोट देख लेते हैं। आपने वर्किंग नोट भी बनाना है इस क्वेश्चन के लास्ट में। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो का, और ओल्ड रेशो आपको गिवन है 3:2, सी का हिस्सा दिया हुआ था 1/4। तो देखो इसमें ये नहीं बताया कि सी ने अपना हिस्सा कैसे प्राप्त किया पुराने साझेदारों से। तो आपको न्यू रेशो का मैंने सारे के सारे मेथड करा रखे हैं, तो कौन सा मेथड यहाँ लगेगा ये भी मैंने बता रखा है कि जब आपको ये ना बताया हो कि नए साझेदार ने अपना हिस्सा कैसे कैसे प्राप्त किया पुराने साझेदारों से, तो वहाँ पे हम फर्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं। और फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, पूरी फर्म के प्रॉफिट को 1 मान लेते हैं। तो देखो पूरी फर्म के प्रॉफिट को हमने 1 मान लिया, सी का शेयर 1/4 है, इसमें से सी का शेयर माइनस कर दो, यानी सी का हिस्सा सी को दे दो। तो 1 में से 1/4 माइनस करके 3/4 आ गया। अब ये 3/4 ए और बी में डिवाइड कर दो उनकी ओल्ड रेशो में। ये मेथड आपको ऑलरेडी कराया जा चुका है, इसके आप सारे क्वेश्चन कर चुके हो। तो ए में डिवाइड किया, बी में डिवाइड किया, यानी 3/4 की गुना 3/5 और फिर 3/4 की गुना 2/5। ए और बी के हिस्से से हमने गुना करके ए और बी के न्यू शेयर निकाल लिए 9/20 और 6/20। इसके बाद न्यू रेशो निकाल लेंगे ए, बी और सी का हिस्सा 1/4 लेकर। तो न्यू रेशो आपके पास आएगी 965, 9:6:5। अब सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करो आप। ओल्ड रेशो आपको दी हुई है, न्यू रेशो आपने निकाल ली है ओल्ड माइनस न्यू करके। सेक्रीफाइस रेशो के क्वेश्चन भी आप ऑलरेडी कर चुके हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराए जा चुके हैं। तो यहाँ से सेक्रीफाइस ए का आएगा 3/20, बी का आएगा 2/20। फार्मूला ओल्ड माइनस न्यू है, ये सबको पता है आप। तो सेक्रीफाइस रेशो आपकी यहाँ से बन जाएगी 3:2, 3:2।
तो इस रेशो में आपने ये 67,500 की गुडविल डिवाइड करनी है। तो इसके लिए भी आपको नोट बनाना पड़ेगा। नोट नंबर 3, शेयर इन गुडविल का, ए शेयर बी शेयर, यानी उस गुडविल को आप बांटोगे ए में और बी में। टोटल गुडविल थी 67,500 और सेक्रीफाइस रेशो आपकी आई थी 3:2। तो ए को मिलेगा इसमें से 3/5 और बी को मिलेगा 2/5। तो 67,500 की गुना 3/5 और 2/5 से गुना करिए तो ए का हिस्सा आएगा 40,500 और बी का हिस्सा आएगा 27,000। तो इस प्रकार से ये गुडविल डिवाइड होती है ओल्ड पार्टनर्स में उनकी सेक्रीफाइस रेशो में। तो सेक्रीफाइस रेशो का निकाला जाना बहुत ही आवश्यक होता है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये अमाउंट आपने यहाँ पे शो करना है, ए का हिस्सा 40,500 और बी का 27,000। इस प्रकार से ये आपकी दोनों एंट्रीज पास हो जाएंगी और इनकी नरेशन भी आपने लिखनी है, नीचे नरेशन भी लिखनी है। पहली एंट्री में क्या किया उन्होंने, पहली एंट्री में गुडविल और कैपिटल लेके आया है न्यू पार्टनर, द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। और दूसरी एंट्री में हमने क्या किया, इस गुडविल के अमाउंट को हमने ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड किया है, द अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स। तो इस प्रकार से आपने नरेशन भी लिखनी होती है। तो ये हमारा फर्स्ट केस इसके अंदर हो गया है, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नकद लाता है और पुराने साझेदारों ने उस ख्याति को फर्म में ही रहने दिया है, यानी गुडविल रिटेन्ड इन द बिजनेस। इसके बाद सेकंड केस पे आ जाते हैं, पुराने साझेदारों ने ख्याति की राशि को निकाल लिया है। तो ये वाला केस लगेगा और इसमें मैंने आपको बताया था इसमें 3 एंट्रीज बनती हैं। 3 एंट्रीज कौन कौन सी, पहली 2 एंट्रीज तो सेम बनेंगी ये वाली ही, और तीसरी एंट्री ये वाली बनेगी। तो अंडरस्टूड है कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होने जा रहा है, आप देख लीजिए। पहली दोनों एंट्रीज तो सेम बनेगी, जो एंट्री आपने फर्स्ट केस में बनाई है बिल्कुल सेम वही एंट्रीज सेकंड केस में भी बन जाएंगी आपकी, सिर्फ एक थर्ड एंट्री आपके पास अलग से आएगी। थर्ड एंट्री क्या बनेगी, इसमें देखो ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट किया गया है, ओल्ड पार्टनर्स यानी ए और बी। तो ए और बी को हम डेबिट करेंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमने दोनों को डेबिट कर दिया। और क्रेडिट में क्या है, टू कैश या बैंक, बैंक को लेके चल रहे हैं हम, तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने ये एंट्री पास कर देनी है। और गुडविल की अमाउंट जो ए को मिली थी, जो बी को मिली थी, जितनी जितनी गुडविल इनको मिली थी उसी को ये विड्रॉ कर रहे हैं, उसी का ये आहरण कर रहे हैं। तो वही अमाउंट आपने यहाँ ए और बी में फिल करना है। तो ए को मिला था 40,500, ये देखो यहाँ पे फिल हो गया 40,500। बी को मिला था 27,000, बी ने 27,000 निकाल लिए। टोटल इन दोनों का बनेगा 67,500, यानी दोनों ने मिलके कितने पैसे निकाले, 67,500। तो ये आ जाएगा टू बैंक अकाउंट के अंदर। तो इस प्रकार से ये तीसरी एंट्री भी बन गई। इसकी भी नरेशन लिख देंगे, द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, गुडविल की राशि ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा निकाली गई। तो इस प्रकार से हमने दोनों केस सोल्व कर लिए हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी इसमें कोई डाउट है तो मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकता है। धन्यवाद।